नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश में गत 15 दिसंबर को हुए जिला परिषदों और ग्राम पंचायती चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा कल घोषित अंतिम नतीजों के अनुसार बीजेपी ने 245 जिला परिषद सीटों में से 170 सीटें जीती, जिनमें 59 सीटें निर्विरोध थी, जिससे जिला स्तरीय स्थानीय निकायों में बीजेपी ने स्पष्ट दबदबा कायम किया। वहीं बीपीए ने 28 सीटों पर दूसरी स्थान हासिल करते हुए और कांग्रेस ने बस 7 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पार्टी की शानदार जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत और पंचायत चुनावों में सुशासन की राजनीति के लिए समर्थन के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक समाज इप्साप के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष डॉक्टर एमी रूमी के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आफ्रपा में 1978 को लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए गृह मंत्री से इसकी नियमों को जल्द लागू करने का अनुरोध किया, जो दशकों से लंबित पड़ी है। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि आफ्रपा के नियमों को बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जो अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी धर्म को मानने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम होगी। रिवाज के कार्यकारी निदेशक विजय स्वामी के नेतृत्व में यूएसए, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, भूटान और श्रीलंका के स्वदेशी संस्कृतियों और परंपराओं के विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चौखम में ताई खामती भाषा और लोक संस्कृति केंद्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा है कि उनकी उपस्थिति अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक विरासत के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को दर्शाती है। लोअर सियांग जिले के लिकावाली में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति कादो निग्योर द्वारा कल पगलू ताइपोदिया क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के 14 राज्यों से कुल 138 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उपसभापति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी करना जिले के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर पगलू ताइपोदिया ने राज्यवासियों, विशेषकर लोअर सियांग जिले के लोगों से इस इवेंट को बड़ी सफलता बनाने के लिए एथलीटों को हिस्सा लेने, प्रोत्साहन करने और समर्थन देने के लिए प्रेरित करने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश में प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए के विकास में ऐतिहासिक पहल के तहत राजस्थान के नीलेश चौधरी ने पहले आतुरतो का टाइटल अपने नाम करते हुए अरुणाचल के कोन जार्बिन को पराजित किया। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख एमएमए प्रमोशन आतुरतो 21 दिसंबर को ईटानगर के सांगो एवेन्यू में आतुरतो 3.0 के साथ वापसी की है। नाहरलगुन के ई सेक्टर स्थित एमएम स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में कल द क्रिएटर्स कम्युनिटी फेयर का पहला संस्करण शुरू हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम सिरेमिक आर्टिस्ट कार्टर लोम्बे की पहल पर 31 ऑथर स्टूडियो द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 20 क्रिएटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस फेयर का उद्देश्य क्रिएटर्स को अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क के आमंत्रण पर बेंगलुरु के अनटाइटल्ड आर्ट्स फाउंडेशन ने गत 2 से 21 दिसंबर 2025 तक लोहित और रोइंग स्थित स्कूलों और लाइब्रेरी में 21 दिनों की आर्ट एवं थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें आर्ट, रीडिंग और थिएटर, कथावाचन और स्टोरी बोर्ड, कविता पाठ, क्रिएटिव राइटिंग, इमेज और थिएटर सेशन शामिल किए गए। इस अवसर पर मशहूर थिएटर और आर्ट एजुकेटर एवं अनटाइटल्ड आर्ट्स के फाउंडर हेड अनुराधा एचआर ने कहा है कि अरुणाचली युवा तेजी से अपनी संस्कृति और भाषा से अलग थलग पढ़ने की कगार पर है। माता पिता और स्कूलों को इस दुविधा से बचाने के लिए एक सक्रिय रूप से कदम उठानी चाहिए। राधे रायांग द्वारा लिखित गद्य कविताओं के संग्रह नूर का रविवार को अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के सदस्यों ने ईटानगर स्थित अपने ऑफिस में विमोचन किया और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, कामले, वेस्ट सियांग और लेपारादा जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थान पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।